एक्चुअली वहाँ पे मुसलमान जो है वो ज़्यादा है और अनपढ़ भी ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब किसी का हाथ है वहाँ पे इसमें। तो अभी आपको क्या लगता है, शेख हसीना को हमें असाइलम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें सीए के मामले में तो वहाँ आना तो चाहिए, हमारे देश में भी आना चाहिए। बट हमारे देश में ये है, एक तो इस चीज़ को लेके कि हमारे देश में एकता नहीं है किसी में। यहाँ हिंदू मुस्लिम के तो दंगे बहुत हमने सुना है। So we are here in Connaught Place. This is the center hub of Delhi, and we are going to meet people here to ask what they think of Sheikh Hasina after she left the country. So people have multiple questions. We have already spoken to some. You will come to know how they are thinking about Sheikh Hasina and her prime ministership and why her decision was right or wrong according to the people of Delhi, or if she should get asylum in this country or not. Hear me out. So I have someone who is a Bengali himself. He is Indian and we are here in Delhi. बांग्लादेश की सिचुएशन सर बहुत मतलब खराब हो गई, बद से बदतर हो गई, अब खत्म ही हो गया एक तरीके से देश। खत्म ही हो गया। आज दोबारा 20 साल पहले भी हो चुका है ऐसे वहाँ जी पे। जी एक बार जब उसकी जो सक्सेना का पापा ने कौन था, हाँ, तो और 2009 में भी इंडियन फोर्सेस गई थी और हाँ, वहाँ पे काफी कंट्रोल किया था। 1971 में जो पाकिस्तान उनके ऊपर हंगामा किया था उसमें भी तो इंडिया के एक साथ बंगाली थी। का भी क्या फील कर रहा है? बंगाली देखो, एक्चुअली वहाँ पे मुसलमान जो है वो ज़्यादा है और अनपढ़ भी ज़्यादा है वहाँ पे। जी ठीक है, उसके बाद अब किसी का हाथ है वहाँ पे। मतलब आपको लगता है कि ये सरकार को गिराने में अपोजिशन आर्मी इट कुड बी इन्वॉल्व? हाँ, कोई ना तो होगा ही बांग्लादेश में। तो अभी आपको क्या लगता है, शेख हसीना को हमें असाइलम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और क्यों? इसलिए देना चाहिए, देखो बहुत अच्छे इंसान है वो, अगर बंगाली के हिसाब से माना जाए तो। आज तक कोई ऐसा कांड नहीं किया जो बंगाली को। ठीक है, अभी हमारा इंडिया से भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और अगर मान लो तुम जैसे पाकिस्तान हो गया, उनका दो पर्सन है, बांग्लादेश का 6 पर्सन है आज की डेट में, तो कम्युनिटी भी बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज जो है, अब अभी बहुत अभी जो वहाँ पे जो कांड तो हो चुका है, जो होना है वो उसने हो दिया। ठीक है, अभी वहाँ पे हिंदू 1.5 करोड़ के करीब है, अब उनके ऊपर जुल्म हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। ठीक है, कि वहाँ हिंदूज का मतलब वो तो इतना उसी ज्यादा हिसाब मेरे हिसाब persecution में हो तो हिंदू को इंडिया में ले आना चाहिए, और जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको कन्वर्ट कराना चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे भी आपके रोहिंग्या सीए में जैसे सरकार बोलती है कि हिंदू जो भी मतलब पाकिस्तान में हो चाहे जहाँ भी हो, तो उनको हम यहाँ ले आए ताकि वो सेफ रहे अगर ऐसी सिचुएशन देखो, अभी आज की डेट में हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरे बंदा को नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रही है, गरीबी बहुत है। ये नहीं है जो गरीबी है नहीं इंडिया में, है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी अच्छी काम कर रहा है, ये भी नहीं जो काम नहीं कर रहा है। लेकिन पहले अपने को संभालो, फिर पहले अपने को संभालो फिर दूसरे को ले आओ। राइट। अब जब हिंदू को ले आएंगे तो ऑलमोस्ट अब 1.5 करोड़ बांग्लादेश में है, अगर 1.5 करोड़ ले आएंगे 10 साल बाद तो 10 करोड़ हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें सीए के मामले में तो वहाँ आना तो चाहिए, जी, क्योंकि वहाँ वो एक डेवलप कंट्री अभी तक हो नहीं पाया है। सीएए आना चाहिए। हमारे देश में भी आना चाहिए, बट हमारे देश में ये है, एक तो इस चीज़ को लेके कि हमारे देश में एकता नहीं है किसी में। यहाँ हिंदू मुस्लिम के तो दंगे बहुत हमने सुना है, इसके चलते यहाँ के नेता भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ना डेवलप कर पा रहे हैं ठीक से। कहने को हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, बट अगर पब्लिक से पूछा जाए तो मेन रीज़न ये डेवलप नहीं हो रही है। इस दंगा फसाद की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, सीए लगना ही चाहिए। भारतीयों के जो इंडियंस हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है, लगना चाहिए। और क्या आपको पता है क्या कि वहाँ पे पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये पूरा प्रोटेस्ट किया? तो ऐसा कुछ लगता है इंडिया में भी कभी हो सकता है अगर लोग नाखुश हुए तो? अगर ये सीए नहीं लगेगा तो हो सकता है। मतलब सीए इज अ बिग डिमांड। हाँ, अगर मतलब और बिग डिमांड क्यों होगा, मतलब एक रीजन बताइए। रीज़न है मतलब कि जो जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि ज़रूरी हो गया है ये चीज़। देखिए, जिस हिसाब से ये है तो इंडिया में तो ऐसे आसार है नहीं कि वायलेंस फैलेगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मोस्ट पॉपुलर कंट्री में आता है जिसमें हमने आज तक अभी इस बारे में सुना नहीं है, और सुना है तो या तो धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं या मज़हब के नाम पे ही लड़ते हैं, और किसी लेकिन नाम पे। ऐसा नहीं होगा कि
भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री के घर पे कूच करेंगे और उसको वहां से भगा देंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तक हमने अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो सुना है, उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा करे। जी So, हाँ, ये हो सकता है किसी स्टेट में किसी सीएम के खिलाफ कर सकते हैं, एमएलए के खिलाफ कर सकते हैं, बट पीएम के खिलाफ ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना कि हिंदुओं को के ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनके ऊपर दिक्कत हो रही है, तो वैसे सिचुएशन में CAA एग्जैक्टली बहुत इम्पोर्टेंट है क्या हमारे देश के लिए कि लोग यहाँ पे आ सके? हाँ जी, सीए तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसा होना भी चाहिए फ्यूचर में। तो अगर बांग्लादेशी जो PM है वो बोले कि मैं अब इंडिया में ही अपना मतलब असाइलम लेना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तो आपका क्या सजेशन होगा? उसको लेने देना चाहिए या नहीं लेने देना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट है, अब ये हमारा ओपिनियन है तो मैं अपने ओपिनियन दूंगा तो नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो 1996 आई थिंक या उससे पहले से ही वहाँ पे रह चुकी है, उसकी गवर्नमेंट अभी तक थी, बट उसको भगाया किस लिए, वो भागी किस लिए वहाँ से, कुछ रीज़न होगा जब ही, तो इस हिसाब से तो नहीं। मेरे लिए तो महबूबा मुफ्ती के लिए तो मैं एग्री नहीं। CAA का मतलब ये है, सरकार का कहना है कि हाँ जी। जितने भी दूसरे देश में, मान लीजिए पाकिस्तान में हाँ जी। हैं या बांग्लादेश में हाँ हैं, जी। तो जो हिंदूज हैं हाँ जी, उन सबको हम भारत लेके आएंगे क्योंकि वहाँ पे उनकी जान को खतरा होगा। हाँ तो जी, हाँ तो जी, ये नियम आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए और इसको आना ही चाहिए, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वो safe स्टूडेंट, नहीं है ना। बट मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट जितनी नॉलेज रखता हूँ उस हिसाब से तो सीए आना चाहिए इंडिया में। जी और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 2019 में कुछ इसके बारे में हुआ भी था। हाँ। तो सरकार ने उस समय ये नियम लाने की कोशिश की थी, लेकिन इतना विरोध हुआ कि फिर वो नहीं हो पाया। हाँ जी, तो बट अब आने वाले टाइम को देखते हुए, जैसे पाकिस्तानी में कुछ कश्मीरी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमने सुना भी है, इस हिसाब से उनको भी इंडिया तो लाना चाहिए, और बांग्लादेश में भी जैसा हो रहा है तो उस हिसाब से तो सीए आना चाहिए। बट यहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर देशों से बुलाते रहे आते रहे, ऐसा हो नहीं सकता। So the concerns are very genuine. So we are a country where most of the youngsters, they are fighting for jobs, and then the government will, ask that okay, come bring more people, whether it's from some other country, but they will be Hindus who can be brought here to save their lives. So it is a very genuine concern that if you're bringing in more people, what about jobs? Will you provide them jobs? What will they be doing here if they arrive? सही बोला ना मैंने? Because the youth peoples are very sacrificing in all these मतलब हर सेक्टर में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हर सेक्टर में वो इस तरह से, हाँ, जॉब्स की कमी आ रही है, तो इसको देखते हुए तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या है, अगर डिमांड बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। और आपका कोई परिवार है बंगाल में? पूरी ऑल फैमिली है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो बंगाल में अभी किस तरह का सिचुएशन, टेंसनेस है इस चीज को नहीं, लेकर? कोई टेंशन नहीं है, ठीक ठाक है वहाँ, अच्छी है। हमारा बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोगों को ये डर तो लग रहा हो कि बहुत सारे बांग्लादेशी अब आ जाएंगे हाँ, इधर। बस यही डर है और कुछ नहीं है। और ममता बनर्जी को लेकर के कैसा लगता है? ममता बनर्जी बस आधा बंगाल तो उसने खराब किया, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मतलब वो जो वायलेंस की हम बात हाँ। करते हैं बंगाल में, वो बहुत है। देखो आज Political violence। हाँ, आज की डेट में नौकरी होना जरूरी है। आप खुद ही आप करते रहते हो, जी, आपको नौकरी पता होगा कर वेस्ट रहे हैं। बंगाल में नौकरी कहाँ है नहीं नौकरी। अगर वहाँ पे नौकरी है तो हमें यहाँ दिल्ली क्यों आए, ये सबसे बड़ी मैटर है, जी। और कुछ नहीं। थैंक यू। So, the conclusion, whatever topic you go to, right now, whatever the government is doing, the biggest thing that they want is the job, and then talk about anything else. Whether it's CAA or the Bangladesh government or whatever it is, it all comes to one thing. If we talk to, the youngsters over here, it is all about jobs. That first give them jobs, then think of other countries. Don't miss out. Follow One India for real-time updates.